नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आगमन से पहले टीएमसी के कार्यकर्ता दक्षिणेश्वर काली मंदिर के गेट पर पहुंचे हैं। सभी कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लिए जमा हुए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा दें, पश्चिम बंगाल के 24 परगना की ये तस्वीरें हैं, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लिए हुए हैं और एकत्रित होकर यहां दक्षिणेश्वर काली मंदिर के गेट पर पहुंच चुके हैं। दक्षिणेश्वर की हमने पूजा की, माँ का आशीर्वाद लिया और चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में हिंसा रहित और दबाव रहित चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। जय भारत। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी सहेली दास हमारे साथ जुड़ गई हैं। सहेली, क्या और अपडेट है? चूंकि लगातार देखिए विरोध तो टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार किया जा रहा है, लेकिन इसे महज एक शुरुआत समझी जाए या फिर आगे अभी और इनकी तमाम योजनाएं हैं विरोध को लेकर? देखिए, ईसीआई ऑफिशियल्स मतलब ज्ञानेश कुमार आज तक रहेंगे। इसके बाद वो लौट जाएंगे दिल्ली। उसके बाद चुनाव की तारीख घोषणा होगी। इस चुनाव की तारीख को लेकर बहुत सारे यहाँ पे चर्चाएं चल रही है तृणमूल की तरफ से। कल धरना मंच से मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने साफ कह दिया है कि पूरी प्रक्रिया में कितने दफे में वोट हो, कितने दफे में चुनाव होना है, वो कोई बात नहीं है। एक दफे में हो, 2 दफे में हो, 3 दफे में हो, या फिर कोविड टाइम में जो 8 दफे में वोट हुए थे लोकसभा चुनाव में, उस पूरी प्रक्रिया को भी उन्होंने सामने रखा है। पर उन्होंने कहा है कि जो भी असली वोटर्स है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को जो लिस्ट आपने निकाले हैं उसके ऊपर भी आपको काम करना है। जो असली वोटर्स है, जो डिलीटेड वोटर्स के अंदर छुपे हुए हैं, उस वोटर्स को निकालना है। जो लगभग 60 लाख वोटर्स अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस 60 लाख वोटर्स की भी भाग निर्धारण आपको करना होगा। उसके बाद ही आपको इस चुनाव के लिए तारीख घोषणा की जाएगी। उसके बाद अब हम अगर दूसरी ओर देखें कि भाजपा की ओर से कह दिया गया है, विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूरी की पूरी तरीके से कह दी है कि इस राज्य सरकार की मियाद है सिर्फ 6 महीने। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जुलूस देख रहे हैं, ये जो काले झंडे दिखाकर उनको बैकआउट कर रहा है, उनको गो बैक कहा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया हम जब ज्ञानेश कुमार कोलकाता में लैंड हुए थे, मतलब दमदम एयरपोर्ट की सीनरी अगर हम नजरिया याद रखें तो भी हम देख सकते हैं, उसके बाहर भी बैरिकेड से घेरे हुए थे। उसके बाहर भी तृणमूल के कर्मियां, तृणमूल कार्यकर्ता वहां पे उपस्थित थे। उनको ब्लैक झंडे दिखाए थे, काले झंडे दिखाए थे। कल ज्ञानेश कुमार कालीघाट गए थे, उस कालीघाट चत्वर में भी पूरी इलाका को बैरिकेड से घेरे दिए गए थे। पर अगर लोगों में जो जोश था, वहां पर जो स्लोगन उन्होंने लगाए थे, जो नारे लगाए थे, जो झंडे दिखाए थे, उस पूरी प्रक्रिया को लेकर अभी भी चर्चा बहुत है कि कैसे ईसीआई ऑफिशियल्स को ऐसे काले झंडे दिखा सकते हैं। विरोधी पक्ष के तरीके से बोला जा रहा है, और जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार को वैनिश कुमार बनने में कोई देरी नहीं होगी। चित्रा, ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है, चूंकि टीएमसी कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या कुछ हो सकता है? चूंकि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि क्या इसे महज एक शुरुआत समझी जाए? जो काले झंडे लेकर सड़कों पर इस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और लगातार विरोध जो है वो तमाम बातों को लेकर के कर रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। देखिए, एसआईआर को लेकर ये जो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं ज्ञानेश कुमार को, ये सिर्फ शुरुआत ही है। अगर हम देखें तो शुरुआत हो चुकी है धरना मंच से। वहां से ज्ञानेश कुमार के ऊपर से तीव्र आक्रमणात्मक रूप से बहुत सारे चर्चा होती है, वाद विवाद चल रही है। उसके बाद जब ज्ञानेश कुमार यहाँ पे पधारे, उसके बाद लगातार 3 दिन से काले झंडे स्लोगन दिए गए हैं।
तो ये लगातार शुरुआत ही है। उसके बाद जब तक ये निर्वाचन, ये चुनाव के पहले जो अभी भी जो पेंडिंग में है, जो अभी भी असली वोटर्स छुपे हुए हैं, जो जीवित है उनको भी मृत वोटर के लिए दिखाया गया है, इस पूरी प्रक्रिया जब खत्म नहीं होगी उतने दिनों तक मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय इसके खिलाफ लड़ती रहेंगी। ऐसा ही कहा है कल धरना मंच से अभिषेक बंदोपाध्याय ने वहां पे उपस्थित होकर भी सेम ऐसा ही कहा है, ऐसा ही आरोप लगाया है कि मनमानी तरीके से भाजपा द्वारा ये कराया जा रहा है और चुनाव आयोग उनके इशारों पे नाच के ऐसा कर रही है, ऐसा ही कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले जब तक इसका निष्पत्ति नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार नारे लगाते ही जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।